हिल साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं कि आप इस बाला ऐवान के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ सर मैं आज इस ऐवान में सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूं, भगवान का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे ये मकान दिलवाया। और उसके बाद आज मैं अपनी उस किसान वालदा और अपने किसान वालिद को भूल नहीं सकता जिन्होंने अपनी भूख अफलास में अपने ख़र्च महदूद करके मुझे आला तालीम दी। और आज मैं उस तालीम की वजह से अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, अदी फरयाल टालपुर का नहायती शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उस कबीले से मेरा चुनाव किया जो मज़दूर किसान पोहरत लोग हैं। उस कबीले से भील कम्युनिटी से मुझे इस बाला ऐवान में 117 वोट, जिसमें तमाम सिंध के ज़मींदार पढ़े लिखे लोगों ने मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सूबे सिंध से ज़्यादा मुझे वोट देकर कामयाब करवाया। मैं उस क़यादत का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, ये अप्रैल का महीना है और उस दिन जब आप चेयरमैन मुंतखब हुए थे तो मैं देख रहा था जिस अंदाज से आप बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत घुटन से आप इज़हार नहीं कर पा रहे थे। जब आपने शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़िक्र कर रहे थे तो ये अप्रैल के महीने में शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। और हमने 45 साल तक गांव-गांव घिटी घिटी में देखते रहे कि कहीं ना कहीं भुट्टो आएगा, क्योंकि इस तरीके से उनको फांसी दी गई थी कि लोग अगर उस ज़माने में निकलते तो शायद ये पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसके बावजूद भी ये तयन किया, ये सोचा कि हम अपने इतने बड़े कायद की कुर्बानी देने के बाद हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी इख्तलाफी राय, हम जो अपना गुस्सा है वो आवाम की ताकत से निकालेंगे। और वही हुआ सर। आज 45 साल के बाद ये फ़ैसला आया कि शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे और उनको फांसी दी गई थी। हम भुट्टो कहाँ ढूंढें? हम भुट्टो जिसको आपने 45 साल पहले उसको मर्डर कर दिया, जिसका वीएन था, जिन्होंने ये एटमी ताकत दी, ये स्टील मिल बनाई, ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बनाई और पाकिस्तान का आइन दिया, पाकिस्तान के उस मसूदे में हमें तमाम तबके के लोगों को हकूक़ दिए, हम वो भुट्टो कहाँ लाएं? लेकिन ये आज हम फिर इसलिए भी कह रहे हैं, शुक्रगुज़ार हैं, थोड़े फासले पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसी ज़माने में इस केस को रेस्टोर किया और आज इन कोर्टों में हमें ये फ़ैसला मिला। लेकिन हम कहते हैं कि आए पाकिस्तान में वो फ़ैसला कोर्टें करें। आज वो जज साहिबान कुछ तो है नहीं दुनिया में, उनको शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन भुट्टो आज भी ज़िंदा है, भुट्टो का नज़रिया आज भी ज़िंदा है, भुट्टो के लिए आज भी लोग उनकी। तो सर, मेरा ताल्लुक़ जिस कम्युनिटी से है, प्री पार्टीशन, उससे बहुत नफ़रतें की जाती थी। यहाँ के राजधानी के मालिक जो ब्राह्मण होते थे, ये जो राजपूत होते थे, इन्होंने तो हमारे बर्तन भी अलग कर दिए थे, हमें हमारे लिए तो स्कूल भी अलग बना के रखे थे। लेकिन हमें वो उस नफ़रत में झेल कर रखा था। लेकिन हम जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने ये पाकिस्तान बनने का साथ दिया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली का साथ दिया। और हमने कहा कि पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें हमें तमाम हुकूक मिलेंगे। उस नीयत के साथ आज भी हम यहाँ हैं। और आप आके देखें कि ये बरसगीर के इलाके में जो इलाके हैं, थर पार्कर के डेजर्ट के इलाके में, वहाँ ये लोग आज भी बस रहे हैं। आज भी वहाँ वो पाकिस्तान का जब 14 अगस्त आती है तो वहाँ का पाकिस्तान का झंडा उठाकर लहराते हैं, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि हमें हकूक़ पाकिस्तान में ही मिलेंगे। इस नज़रिए के तहत हमारे किसी लोगों ने माइग्रेशन नहीं की, हम यहाँ मौजूद हैं। हमें यकीन है कि आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो सोच है, उनका जो विजन है, हमें अपने हकूक़ मिलेंगे। वो जो पाकिस्तान में तमाम हकूक़ दिए गए हैं, पाकिस्तान के आइन में जो रखे गए हैं, वो तमाम हकूक़ हमें मिलेंगे। मैं एक बार फिर अपनी क़यादत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें इस बाला ऐवान में मुंतखब करवाया। जे भुट्टो।